ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गात मोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से अपनी प्रश्नोत्तर के रूप में चल रही है। विषय सब जीवन से संबंधित है और मुख्य बिंदु इसमें आत्मकल्याण से संबंधित प्रयोजनभूत प्रश्नोत्तर ही लिए गए। तो यहाँ शंका समाधान या जिज्ञासा का समाधान जो भी आत्मार्थी जीव हैं उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका ही यहाँ पर उत्तर आगम से, युक्ति तर्क से और अनेक ज्ञानियों के अनुभव से और स्वयं के अनुभव से ही लिखे गए। इसमें अभी अपनी चर्चा जो है 633 नंबर तक के प्रश्नों के समाधान की हो गई थी। 634 नंबर का प्रश्न है, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान से पुरुषार्थ करें अथवा ध्रुव ज्ञायक के बल से करें, कृपया रीति समझाइए। क्या प्रश्न है? सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान से पुरुषार्थ करें अथवा ध्रुव ज्ञायक के बल से करें, कृपया रीति समझाइए। देखो, पहले तो जिसको आवास आदि नहीं पता हो कुछ भी, क्या कहलाता प्रमाण ज्ञान, क्या कहलाता ध्रुव, तो सबसे प्रथम तो उसके लिए जैन धर्म के मूल सिद्धांत अर्थात 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का द्रव्य गुण पर्याय आदि का स्वरूप ज्ञात होना चाहिए। अगर ये नहीं है तब वो समझे नहीं सकत कि प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। प्रमाण ज्ञान क्या कहलाता है, ध्रुव ज्ञान क्या कहलाता है और सम्यक दर्शन क्या कहलाता है और प्रारंभ कहाँ से करें। तो अब मैंने जब तक आपको जैन सिद्धांत के मूल जो अपने लिए 6 द्रव्य 7 तत्व आदि है और फिर उसमें प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय आदि का स्वरूप है, यदि आप उसको नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए इन प्रश्नों के ना तो प्रश्न समझ में आएंगे ना उनके उत्तर समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो अपने लिए उसका पहले मूल तो पता हो कि जो प्रश्न चल रहे हैं वो किससे संबंधित चल रहे हैं। अब उनका पता ही नहीं हो तो अब कैसे अपन को जो है उसके समाधान या उत्तर समझ में आएंगे, वो कैसे अपन उसको समझेंगे। तो यहाँ चूंकि जो प्रश्नोत्तर है ये तो स्वाध्याय करने वाले लोगों की तरफ से है, जिनको स्वाध्याय करके और ये सब पता है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय ध्रुव स्वभाव पर्याय स्वभाव प्रमाण ज्ञान नए ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का स्वरूप, ये सब चीज़ों की जानकारी उनको है, तब इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, उनके समाधान उनको दिए जाते हैं।
तो यहाँ अपने लिए जो जिन्होंने प्रश्न किए हैं वे सब शास्त्रों को पढ़े हुए लोग हैं, और अब उनके लिए जिस चीज़ की चाह है, तड़प है, धर्म का मूल सबसे पहले बताया है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो मोक्ष मार्ग की ये पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने होती है अपने लिए आत्मकल्याण करने संबंधी अपने मार्ग पर पहला कदम रखना। जिस मार्ग पर अपन चल रहे हैं उस दिशा में अपनी गति चालू हो जावे, प्रारंभ हो जावे, वहाँ से ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग चालू होता है। वैसे तो ये अकेला सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता है, एक साथ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के संगे संगे मैंने एक प्रकार से ऐसा कहें अपन कि अपनी आत्मा की पूर्ण परिणति अपने स्वरूप सन्मुख होकर के अनंत गुणों का परिणमन मोक्ष मार्ग में मैंने प्रवृत्ति करता है। कोई ऐसी स्थिति है मैंने जैसे अपन जिस दिशा में जाते हैं तो पूरा शरीर जाता है अपना, ऐसे ही अपन जब आत्मकल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं तो आत्मा की पूरी परिणति उस तरफ झुकना चालू होती है, और जो संसार के कार्य है उस तरफ से उसकी निर्वृत्ति चालू होती है, उसकी रुचि बदलती सबसे पहले तो। जहाँ अपन को अब प्रवृत्ति करना है जिसमें अपना कुछ नहीं है, जहाँ से हटना है, और जहाँ प्रवृत्ति करना है जो अपना सर्वस्व है, जिसको आज तक अपन भूले हैं और भ्रम से अपन बाहर इधर उधर सुख की खोज में अपन भटक रहे हैं। तो ये सबसे प्रथम तो तत्वों का निर्णय करके कि हमारा सुख शांति हमारे लिए कहीं बाहर में नहीं है, हमारी सुख शांति अपना सुख अपनी निराकुलता आदि सब अपने स्वरूप में विद्यमान है, पर हम अपने उस स्वरूप को भूल के इधर उधर खोजते फिरते हैं, और इस शरीर आदि में एकत्र बुद्धि करके इसकी व्यवस्था में रात दिन लगे रहते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपकी दृष्टि बदले। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले तो अपनी रुचि बदलना चाहिए। दृष्टि माने क्या? रुचि। जिस तरफ अपनी रुचि होती है वही अपनी पूरी ताकत लगती है, पूरा प्रयत्न होता है। अब अपनी जब रुचि बदलना का मतलब होता है कि बाहर से अपनी रुचि हटके अपना सब कुछ सुख शांति अंदर में है, इतना ज्ञान उसके अंदर में आने चाहिए। तो फिर उसकी जो है अंदर में ही अपने स्वरूप की खोज शोध चालू होती है, और अंदर में ही अपने स्वरूप को अपने ज्ञान में पकड़ता है। यहाँ जो अपन को बोल रहा है प्रमाण ज्ञान, नए ज्ञान, तो प्रमाण ज्ञान मतलब सामान्य से तो अभी अपना जो ज्ञान है जिसमें अपन रात दिन जो कुछ भी निर्णय करते हैं, जो कुछ जानते हैं, सब ज्ञान है। अब वो प्रमाण ज्ञान तो जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तब वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ प्रमाण ज्ञान से मतलब है आगम में जो अपने लिए संपूर्ण चीज़ों का जानकारी दी गई है, तो सब प्रकार से अपन को ज्ञान करना, तो वो आगम पूर्वक का प्रमाण ज्ञान है। तो यहाँ जो प्रश्न उठाया गया है कि भाई हमारे लिए सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान से पुरुषार्थ करें, माने हम पहले सब चीज़ों को समझें कि अकेले आत्मा के ध्रुव स्वरूप को ही अकेला समझ करके उसको ग्रहण करें, ये प्रश्न है। प्रमाण ज्ञान माने संपूर्ण ज्ञान, सब प्रमाण ज्ञान माने सारी चीज़ों की जानकारी, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का पूरा ज्ञान करना। और अब ध्रुव का आश्रय करना माने सिर्फ अकेले अपने नित्य चेतन स्वभाव का ही अवलंबन करना। तो अभी पहले तुम्हारे लिए जब तक प्रमाण ज्ञान से यानी आगम से अपन सबसे पहले मोक्ष मार्ग में आगम ज्ञान बताया है। आगम का सेवन करो, फिर उसमें से निर्णय करो, फिर उसके बाद मार्ग पर चलने वाले साधर्मियों का ज्ञानियों का सानिध्य करो, और फिर अपन प्रयोग करके खुद उस मार्ग पे चलो। प्रमाण पूर्वक नहीं होगा। हाँ, अब प्रमाण माने संपूर्ण ज्ञान, तो 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। अरे 5 ज्ञान की बात नहीं चल रही यहाँ। प्रमाण ज्ञान माने पूरे वस्तु स्वरूप का ज्ञान, तो पूरे वस्तु स्वरूप का ज्ञान। प्रमाण ज्ञान माने 5 ज्ञान में अभी सम्यक ज्ञान की बात नहीं चल रही। प्रमाण ज्ञान माने पूरा 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के स्वरूप को समझना, और नए ज्ञान माने अकेले अपने आत्मा के नित्य ध्रुव स्वभाव को समझना। यहाँ तो अपने लिए माने प्रयोजन साधने के लिए जो आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, तो हम अकेला उसका आश्रय करें कि पहले सब जानकारी करें, ये प्रश्न है।
तो बिना पहले सब जानकारी किए हुए तुम्हें पता ही नहीं है कि ध्रुव क्या कहलाता है, ध्रुव क्या कहलाता है। माने आत्मानुभूति के लिए कितनी जानकारी की आवश्यकता है? हाँ, पूरी सब है ना, जो अपन को प्रयोजनभूत जानकारी है पहले उसको करें, क्या के लिए ध्रुव का आश्रय करें। माने हमारा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति के लिए किस किस चीज की बेसिक अगर प्रमाण ज्ञान हो गया है सम्यक ज्ञान, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे फिर प्रमाण ज्ञान हो जाने के बाद। अगर तुम्हें सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञान तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, बिना सम्यक दर्शन के होता नहीं है वो। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन के पूर्व किन किन बातों को ज्ञान होने के लिए सम्यक दर्शन की पात्रता होगी कि जिस चीज को बेसिक चीजें हम जाने, तो कौन कौन 6 द्रव्य 7 तत्व जैसे आपने बताया, और किन चीजों की आवश्यकता होती है आत्मानुभूति के लिए? हाँ तो अब पूरी जो होता है बस विश्व में वो सब उसके सामान से जानकारी करना। अब शिवभूति मुनिराज जो थे उन्हें किस रूप में ज्ञान? शिवभूति मुनिराज ऐसी मुनि बन गए थे का? उनको कछु ज्ञान हुई है पहले? मुनि कौन बना था उनको? वही हम समझ रहे। उनके लाने सब बोध तो, परंतु ज्ञान उनका जो है मान लीजिए कि अब नहीं है, याददाश्त हो गई, भूल गया सब। पहले सब उनने समझाया कि उनके लाने सब विस्मृति हो गई, अब ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पर तुम्हें उनके गुरु ने उपदेश दो उनको कि भैया तुस मारोस मातुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, ये उपदेश दिया। अब भी संस्कृत वगैरह का उनको मालूम नहीं था उतना ज्ञान, तो उन्होंने तुस मांस भिन्न वो छिलका देख करके उन्होंने कि भैया ये जैसे छिलका अलग है, दल अलग है, ऐसे ही अपने अंदर में चेतनात्मा अलग है और ये शरीर आदि का छिलका अलग है, ऐसा उनको ऐसा भाव भाषण उनने कर लो। भाव भाषण करके वे अपने ध्यान में जा करके अपनी आत्माराधना के ध्यान में लग गए। जैसे शिवभूति मुनिराज तो फिर भी मनुष्य गति के थे, त्रियंच जो होते उन्हें तो वो भी नहीं होता वो। अरे भाई सब पदार्थ हम ये कह रहे हैं कि अपन जो है त्रियंच डाल डाल पात पात जावे से कचूरी, त्रियंच पहले संस्कारी होते, त्रियंच गति में चले गए बाद में बिना उनके लाने उपदेश की। समूसण में जो त्रियंच होंगे तो उनको तो उपदेश विश्व संगी पंचेंद्रीय है, वो तो वे सब सुनते हैं। समूसण में बैठा तो त्रियंच का नहीं बैठा, तो जाना तो ये कचू का नहीं जाना, निर्णय करा तो ये तत्वों को नहीं करा तो ये किस रूप में करते, किस रूप में करते, किस रूप में होता तत्वों का निर्णय, जैसे जैसे है बस तत्व वैसे निर्णय करते। भाषा तुम्हारी मनुष्य की भाषा में नहीं जाना, वे अपनी त्रियंचों की भाषा में समझा। भाषा त्रियंचों की अलग होत, पक्षियों की अलग होत, देवों की अलग होत, नारकियों की अलग होत, सबकी अपनी अपनी भाषा अलग अलग होती। भाषा का भाव भाषण वस्तु स्वरूप का भाव भाषण करना चाहिए। इतने विश्व में लोग हैं तो कभी एक भाषा जाना देगा, पर उनके लाने प्रयोजनभूत चीजों का ज्ञान हो सकता है अपनी उन भाषा में। तो समूसण में उनके लिए कितनी भाषाएं चलती हैं, 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाएं। तो अब कछु जो तुम्हारी भाषा थोड़ी जानेंगे कोई, सबकी अपनी अपनी भाषा है, पर उसका वस्तु स्वरूप का भाव भाषण होता है उनको। तो जिस भाषा में वो अपने बात को समझ लेवे, 6 द्रव्य 7 तत्वों को, उस भाषा में समझते हैं और उस भाषा में समझ करके वो अपना कल्याण करते हैं। पर जो प्रयोजनभूत चीज है, वो प्रयोजनभूत चीजें उनके ज्ञान में सब आती है समझ में कि जितने भी दिखने वाले पदार्थ है सब अचेतन है, जो देखने वाला तथ्य है वो मैं हूँ, बाकी और जो द्रव्य बदलाए हैं वो सब अमूर्तिक है। अब तो अपन को आंखों में दिखते नहीं, भगवान के केवल ज्ञान के आधार से आगम से स्वीकार करना वो तो मूल में तो अपन को जो दिखने वाले ये सब अजीब है, पुद्गल स्कंद, इसमें ही सब जीवों का सिर्फ अकेला एकत्व ममत्व चलता रहता है, इसी में उलझा रहता है। और उसके लिए जो एक क्षेत्रवगाई शरीर है, जो भी सब जड़ पदार्थ है, और जितने बाहर के पदार्थ है ये सब जड़ है, वे जानते नहीं है कभी। अब नहीं में पूरा आत्मा इन्हीं में उलझा हुआ है, रात दिन काय में दौड़ लग रही सबकी, गाड़ी घोड़ा गाड़ी ये वो, तुम्हारे से जितना भी आज विज्ञान की खोज है वो क्या है, सब भौतिक विज्ञान है। ये सब भौतिक विज्ञान माने सब जड़ पदार्थ, उससे आत्मा को क्या होना है। बाहर की तुम्हारे लिए जो भी उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से सुविधाएं या जो भी व्यवस्थाएं हैं वे सब हो जाएगी, परंतु उससे आत्मा का क्या कल्याण होगा। तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, 6 खंड के अधिपति बन गए तुम,
और बढ़िया तुम्हारे पास हवाई जहाज़ें हैं और सब बराबर, तुम्हें इधर के उधर चले जाओ, सब बाहर का सब कुछ तुम फैला लो पूरा, तो उसे तुम्हारा कल्याण का होने। भाई आत्मकल्याण के लाने तो तुम्हें अंदर की रुचि बननी चाहिए, और अंदर की रुचि बन करके अंदर की तुम्हारी साधना चलनी चाहिए, तब तो साधना होती है। नहीं तो क्या है, अभी तो सब बाहर में सब चल रहा है, सब उठा पटक, इसमें क्या रखो। इसलिए बाहर में उसका कोई आकर्षण नहीं रहता है। उसकी रुचि तो अपने स्वरूप की आराधना की रहती है, उसको स्वरूप को ही समझ करके उसकी साधना करता है वो। तो जितने भी जीव है संगी पंचेंद्री वो सब समझते हैं, तो वो समझ करके मूल प्रयोजन के अंदर में जो अपना जानने वाला तत्व है वो कोई अलौकिक तत्व है, और वो अपने लिए विकल्पों से बाहर से इनसे नहीं उसकी उपलब्धि होती, वो तो उसके लिए तो अपने लिए जात्यंतर पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए अंतर्मुखी पुरुषार्थ चाहिए। बाहर का 5 इंद्रियों के विषयों का व्यापार बंद होगा, मन से सोचने का व्यापार बंद होगा, वो ज्ञान जिसमें से निकल रहा है उस ज्ञान को उसी में जोड़ करके अनुभव करना है वो तो उसकी प्रक्रिया एक जात्यंतर है वो तो। भाई जो अपना उपयोग आत्मा का 5 इंद्रियों मन के माध्यम से निरंतर बाहर की तरफ बह रहा है और इसी में इन विषयों में उलझा हुआ है, तो इस सब तरफ से अपने उपयोग को हाल रोक करके अपने में एकाग्र करके उसका अनुभव करना है। विधि तो वो है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और जिसने वो समझ ली और अंदर में प्रयोग करके देख लिया, तो अब उसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार जो अंदर की साधना उसके जीवन में प्रकट हो गई, तब वो तो अनुभव अपनी खुद की अनुभव की चीज है, और उसको किसी दूसरे से पूछना ताछना भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं, वो तो अंदर में जागृत होकर अपने से जुड़ के जीने का नाम धर्म है। होश पूर्वक अपने से जुड़ करके जीते रहना कि भैया निरंतर अपना जानना चल रहा है, और अगर अपन अपने जानने स्वरूप से जुड़ गए और बाहर में कल्पना नहीं करें तो उसमें अपन को शांति है, निराकुलता है। बस उससे जुड़ करके वो शांति निराकुलता वेदन करता रहता है। ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें उसको चाहिए ही नहीं। शरीर के लिए जितना जरूरत है उदय प्रमाण मिल गया, दे दिया, खत्म काम। 24 घंटे में एक बार शरीर को भोजन दे दिया, और अगर मान लो तुम्हारे पास सहनर विशेष है तो वो भी जरूरत नहीं है रोजीना, खाली कभी दे दिया बस खत्म। तो वो तो अंदर से जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके लिए ज़्यादा बाहर में कुछ लेना ही देना नहीं। अब जो जितने भी साधक होते हैं सब इतना सब छोड़ के वैभव जंगल में चले जाते हैं, क्या करते हैं वहां पर? वो कौन सा काम है उनके यहाँ? 24 घंटा वो क्या करते होंगे? होते ना कोई घर है, ना परिवार है, ना कोई दुकान है, ना कोई और है, बस वहां तो बस जंगल है और आराम से अब तुम हो अकेले, क्या करना वहां? अपने स्वरूप से जुड़ करके शांति से आप जी रहे हो, कुछ लेना भी नहीं किसी से, कुछ देना भी नहीं। धर्म तो उसका नाम है कि आप अपने को आपको अपने को आपने समझ लिया, उससे जुड़ के जीना है। अब उससे जुड़ के जीने के लिए बाहर के सब मोह के संपर्कों से हटना है। तो मोह के संपर्कों से हट गए, अपने एकांत में जाकर के अपनी साधना कर रहे, शांति है उनको। अब उसमें कोई मरना तो है नहीं उसको, ये तो शरीर का संयोग है, जब तक आयु है जब तक रहेगा, बस सहजता से चल रही गाड़ी। जंगलों में इतने जैसे मान लो कोई जानवर हो गए और उनको सम्यक्त हो गया, अब वो तो उनके लाने बाहर होते जो भी झरना है या जो भी तालाब है, जो पानी पीने को है व्यवस्था, पानी पी लेंगे। खाने के लिए वहां पर जो फल फ्रूट पत्ते जो भी खाना है वो मिल जाएंगे, दे दिया। अब क्या काम है उनका? तो आत्माराधना की व्यवस्था तो बिल्कुल सरल है, सहज है, स्वाधीन है, उसमें किसी दूसरे से तो कोई लेना ही देना नहीं है। अब ये प्रक्रिया नहीं समझ में आई तो अब तो बाहर में कुछ भी करते रहो, उससे धर्म तो होना नहीं। भाई धर्म तो अपने से जुड़ करके जीने का नाम धर्म है, अपना होश पूर्वक अपनी सहजता में जीना, उसका नाम धर्म है। अब उसको बाहर से जुड़ने का कोई काम ही नहीं, ना कुछ लेना है ना देना है। वो प्रक्रिया समझ में आ गई, बस अब जियो। जब तक तुम्हारा जिस पर्याय में हो, जितनी आयु है, उस आयु प्रमाण तुम्हारा यहाँ जीवन रहेगा,
उसमें आपको होशपूर्वक जीना है। बाहर में आपको कोई किसी से मोह नहीं करना है, अपना तो अपना कुछ है ही नहीं। अब ये शरीर ही अपना नहीं है, यही छूटना है, तो बाहर में और क्या अपना होगा। तो ये प्रक्रिया जिसकी समझ में आ गई तो जहां है वहीं अपने आनंद में हो। क्या लेना धर्म करने के लिए, किससे क्या लेना है अपन को बता। तो वो तो सीधा साधा कार्यक्रम है। एक बार तुम्हें टेक्निक आ गई और टेक्निक के लिए तुम्हारे संगी पंचेंद्रियों के पास इतना ज्ञान है और वो तो सहज कला है भाई, उसमें कुछ ज्यादा कोई उठापटक का काम ही नहीं है ना। अब अपन चूंकि ज्ञान तो निरंतर तुम्हारा जागृत ही है, माने ज्ञान तो निरंतर समझने का काम करता है। तो अब जो अपना नहीं है अब उसको क्या समझना है कि समझ में आ गई कि सब जितने दिख रहा है सब अचेतन है, इनमें कोई मतलब ही नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले उद्गल परमाणुओं के पिंड है, अब इसमें से किसी को कुछ आता जाता नहीं है, क्या मिलना है उसमें से। तो सोच रहे नहीं उस संबंध में ज्यादा, क्या सोचना, सहज रहना, होश पूर्वक आप जी रहे हो भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। अब उनको कोई लेना ही देना नहीं कुछ भी। क्या समस्या है, प्रत्येक वस्तु अपने में ही पूर्ण है, अपने अस्तित्व गुण से शाश्वत है, कोई नाश तो होना नहीं किसी का। तो अब ये समझ में आ गया, अब बस अब जी रहा है वो अपने से जुड़ गया। कोई विकल्प करना ही नहीं ना, विकल्प करना तो मोह का भाव है। भाई है नहीं का मतलब अपना स्वभाव है। अपन तो कल्पनाएं मोह से करते विकल्प, स्वरूप में तो कोई विकल्प भरे नहीं है कि वो निकला तो है। स्वरूप तो अपना सहज शांत है। अपन ने प्रक्रिया समझ ली तो अब अपन व्यर्थ की कल्पनाएं करने ही नहीं ना कोई। जब अपन को पता है ये सब अचेतन है, इनमें तो कुछ मिलता जुलता नहीं। अब चाहिए किसको चाहिए हो, अपने यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं कछु भाई। आत्मा में कछु बाहर की चीजें रखने की व्यवस्था है क्या, तो चाहिए भी नहीं और उसके लिए सोच भी नहीं उस जाति का। अब मान लो अपन ये सोचते इतनी असंख्यात तो त्रिअंश सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती, तो भी क्या कर रहे हैं, अब जंगलों में है, 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीपों में भी जगन्य भोग भूमि है और उसमें 6 सम्यक दृष्टि त्रिअंश है असंख्यात। जैसे वो पहले मायाचारी करके तुम त्रिअंश बन गए और पहले यहां से तुमने 6 सम्यक प्राप्त कर लो, तो अभी भोग भूमियां है, वो तो जगन्य भोग भूमि है असंख्यात जो द्वीप है उनमें। तो अब वहां पैदा हो गए मान लो, तो अब तो क्या है, कुछ नहीं, भोग भूमि है, होते तुम्हें कजू जरूरत ही नहीं है ज्यादा। शरीर तुम्हारे लिए इस जाति के हैं तो तुम्हारा ने ज्यादा बाहर से कुछ लेना ही देना नहीं। 1 पल 2 पल 3 पल की आयु होती है, जैसे मान लीजिए भोग भूमि, शरीर होते इतने बड़े बड़े, अब उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ खाने पीने की। 1 दिन के अंतराल से, 2 दिन के अंतराल से, 3 दिन के अंतराल से शरीर के लिए थोड़ा बहुत देना, तो कल्प वृक्षों से व्यवस्था जो भी बनती है वो बन जाती है। तो मतलब ये है कि जिसको अंदर से जुड़ गया तो अब उसको कुछ अच्छा, और धर्म को यह सोच है कि पार्ट टाइम को थोड़े समय कर लो बाद में छोड़ दो, वो तो 24 घंटे को काम है उस पूर्वक जीने का नाम। तो जहां हो जैसे हो बस तुम अपने धर्म से जी रहे हो, जो कुछ हो रहा है बाहर हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, तुम्हारा तो उसमें कुछ है नहीं काम। तो जो अंदर से ऐसा अपने को समझ के जीने लगता है, हो रहा धर्म के लाने कहूँ कोई अपन को कहीं लेना नहीं देना नहीं, मंदिरों में मूर्तियों में भगवान में कोई भी उससे क्या संबंध है तुम्हारा। उसे तो अपन को सीखना है विधि के लिए, शास्त्रों से सीख ली, भगवान से सीख ली, गुरु से सीख ली, अब जियो। अब क्या करना है भाई, कहीं से तुम्हें कोई धर्म मंदिरों में रखा, मूर्तियों में रखा, तो और कोई दूसरी जगह रखा, पढ़ा अपन ने रत्नगण श्राप का चार के नहीं, रत्नगण श्राप का चार के दूसरे श्लोक की सदासुख दास जी ने उसका अर्थ किया है, धर्म कहाँ मिलता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान युद्धरतित्व सुखी, जो तो होगो आचार्य समंद्र भद्र को संस्कृत श्लोक। अब वो जो टीका लिखी है सदासुख दास जी ने, उसमें जो उसका स्पष्टीकरण दिया, उसका भाव पढ़ा,
मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, कहीं रखा नहीं, बाजार में मूल आवे नहीं, किसी को राजी करने से मिलता नहीं। धर्म तो तुम्हारा वस्तु का स्वरूप है। अब वो धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है। अब उस स्वभाव की साधना करो, उनको नाम धर्म है। सब औपचारिक रूप में फिर इनको तो अपन मूलत है, मंदिर मूर्तियों धर्म होते, धर्म का धर्म बताओ। तो अब वस्तु स्वभाव माने का, वस्तु स्वभाव माने तुम्हारी आत्मा को चैतन्य स्वभाव, जानन देखकर स्वभाव चल रहा हो, साधन अनंत गुणात्मक सहज है आत्मा। बस अब उसी आत्मा को अपन अपने रूप जान करके और होशपूर्वक जीते रहो, उसका नाम धर्म है। और धर्म का है तो मतलब धर्म तो जो अपनी परिणति में अपने स्वभाव को अपन ने धारण कर लिया, बस वो धर्म। धर्म किसे कह रहे हैं? अपनी परिणति में अपने स्वभाव को धारण कर लिया। वैसे तो देखो अपनी परिणति में स्वभाव व्याप ही रहो है। अपनी परिणति में अपनी गुण पर्याय में परद्रव्य तो आ नहीं सकत। अपनी परिणति में कब व्याप रहो? अपने आत्मा में व्याप रहो, गुण पर्याय द्रव्य तो वो तो है ही। अब अपन को कहा है अपन इतने उते भूले हुए हैं, इतने उपयोग लगाए फिर रहे। अब भूले अगर तुम्हारी इतने उते का उपयोग नहीं लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में तो है ही आत्मा, अरे तुम्हारी परिणति में तो आत्मा व्याप ही रहो। बस अब उसको समझ लो, यही हमें और कुछ नहीं। अपने प्रदेशों में, अपने गुणों में, अपनी पर्यायों में अपना द्रव्य भी व्यापता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। तो अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय, इसमें अपनी आत्मा ही पूरे में पसरी है कि दूसरी चीज पसरी कैसे? अपनी आत्मा अमूर्तिक स्वरूप, अमूर्तिक प्रदेशों से बनी है, अनंत गुणों से बनी है, अपनी निरंतर की परिणमन उसमें हो रहा है, अब उसी में व्याप रही है। इसके अलावा कहूँ आती जाती नहीं है ना। तो अपन को कछु करने हैं कि जो कर रहे मूर्ताएं में छोड़ने, जो कछु है नहीं अपनो, अपन व्यर्थ की मूर्ताएं कर रहे हैं। मूर्ता नहीं करो तो धर्म तो हो ही, धर्मात्मा तो तुम हो ही। दृष्टांत दो एक, पढ़ो हो तुमने, ध्यानाविष्ट पुरुष और भूताविष्ट पुरुष को। तो किसे कहते ध्यानाविष्ट पुरुष? उसका भाव समझ में आता है कि नहीं? दृष्टांत अपन ने पकड़ लो, भैंसे का ध्यान और भैंसा का ध्यान, पर वो का क्या वो चाह रहे उनमें का प्रयोजन? ये कह रहे हैं कि जैसे एक वो व्यक्ति है, अब उन्हें कहीं हमें आत्मा को ध्यान करने हैं, तो उन्होंने कही आत्मा को ध्यान तो ठीक है बाद में करा दे तुम्हें, तुम जब बताओ तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु है तुम्हारी सबसे प्रिय? उन्होंने कही हमें सबसे प्रिय हमारी भैंस है। तुम पहले भैंस को ध्यान करो, और भैंस को मेरी भैंस मेरी भैंस मेरी भैंस मेरी भैंस। अब वो ऐसा कर ऐसा लगन लगो जैसे वो भैंस होगा उसमें। अब वो लगन लगो कि मैं भैंस बन गया, अब इतने बड़े बड़े सींग हो गए, इतना बड़ा शरीर, अब वो क्या हमें इस दरवाजे में से कैसे निकाले? अब अगर वो भैंसे को ध्यान ना करे तो बनो बनाओ आदमी तो है ही, वो आदमी बनने है का? ऐसे ही अगर तुम इतने होते हैं कि मैं अमीर, मैं गरीब, मैं स्त्री, मैं पुरुष, जो भैंसे को ध्यान नहीं करो तो तुम बनी बनाई आत्मा हो, तुम्हें कजू को ध्यान करने का। तुम अपनी तरफ से दूसरे की स्थापना कर ली तुमने, और कजू भैंसा बन गएगा तुम। अब तुम स्त्री बन गई, तुम आत्मा जो है स्त्री बन गई कि नहीं बन गई? अब अपन को ऐसा लगा जैसे अपन स्त्री हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसे ही चलन लगे अपन। अब तुम अगर अपने को स्त्री नहीं मानो तो तुम क्या हो? अरे बनी बनाई आत्मा हो, तुम्हें आत्मा कभी बनाऊने थोड़ी है। मिथ्यात कैसे कहते हैं कि तुम हो तो आत्मा और अपने को मान रहे हो और कछु, जो मिथ्यात है, और तुम वो नहीं मानो तो तुम आत्मा तो हो ही। शरीर नहीं, काका माना थे अपन, जो देखो अपन अकेले शरीर नहीं माना, शरीर के माध्यम से पूरी दुकानदारी खड़ी है, लंबी चौड़ी, रिश्ते नाते खड़े हो जाते, वही में काल्पनिक पूरे टोटल। जबकि उस आत्मा में कच्छु ग्रहण त्याग नहीं हो, ना कछु ग्रहण कर सकत, ना कछु छोड़ सकत, कल्पना कर सकत झूठी।
कल्पनाओं में अपनों सिर पकेलो अधर्म है, और अगर कल्पना नहीं करो तो स्वभाव तो धर्म है ही तुम हो। तुम तो भाई तुम्हें जीव को जीव बनाओ ना, तुम्हें क्या हो तुम जीव है? हाँ, परंतु अब क्या करने जीव हो तो, अब तुम्हें जीव हो तो तुम्हें क्या करने धर्म करने के लाने। मैंने इतना भ्रमणा है, इतनी बड़ी भ्रमणा जीवों को, क्या इतना सीधा साधा सहज धर्म उनके लाने अपन ने इतना फैला रखा है, इतनी लंबी चौड़ी पागलपन की व्यवस्थाएं बना रखी है, क्या विक्षिप्त होते रहते लोग। साधु बन गए, अब साधु बन गए, अब घूमा उनके आगे पीछे घूमत फिरो, रात दिन उनकी व्यवस्था में लगे रहो। अरे उनको साधुओं का व्यवस्था चाहे, एक साधु आ जाए चातुर्मास करने में तो पूरा गांव भर तर रात दिन भोजन भोजन भोजन, चौका 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 है, जो इको नाव धर्म, दौड़े फिरो रात दिन चौका चौका, कौन कहते कितने लग रहा हो, ये कौन का बना रहा हो, का कर रहा हो, जो धर्म में आए। अरे पता ही नहीं पड़े भैया के कोई इतने साधक है, इतने 12 हजार, हजारों 24 हजार साधु रहते, पता ही नहीं पड़ा। तो इतना पागलपन वर्तमान में लोगों ने खड़ा कर रखा धर्म के नाम पर, क्या उसको कभी समझे भी नहीं आ उसको वो कर रहा हो। धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन तो ऐसा होता है, इतना सहज सरल, क्या उसको कोई के ऊपर भारी नहीं होने चाहिए, किसी को पता ही नहीं पड़ना चाहिए कि भैया कोई साधु है अब इनकी समस्या है। तो समस्या है तो फिर तुम्हारी समस्या आगे लाने इतने लोग परेशान है, तो तुम्हारा कल्याण कैसे करो तुम, या तो बताओ तुम। जब तुम अपनी समस्या नहीं निपटा पा रहे तो दूसरों की समस्या कहाँ निपटे हो तुम, कैसे निपटे तुमसे क्या धर्म की प्रेरणा मिले उनको। इसलिए जब वास्तविक धर्म व्यक्ति समझ लेता है तो उसका जीवन इतना सहज सरल हो जाता है कि पता नहीं पड़ता लोगों को कि कोई धार्मिक व्यक्ति है। भाई धर्म हो जाने पर तो सब दुनिया की उठापटक खत्म हो जाती, शांति से गुप्त रह करके साधना करता है वो। अब उसको क्या करना, कितना उद्यम करना, काय वो करना हो। कोई धर्म जीवन में आ जाए तो तुम्हें अब क्या करने पड़े, तुम्हें लाउड स्पीकर लगा के ढोल पीटना पड़ेगी सब, कि चुप रह करके अपने गुप्त रह के साधना करना। इसलिए यहाँ पर कि भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लाने आपने जानकारी कर ली सबकी कि जी 6 द्रव्य है, तुमसे अलग है, तुम अलग हो। अब तुम्हारा स्वरूप ऐसो है और तुम्हारा स्वरूप ऐसो है, बस उस स्वरूप को अपना स्वरूप जान लो, मान लो, बस उसकी साधना करो, होगा धर्म। धर्म दौर का कर लीजिए तो बताओ। अब अपन इतना मोह से इतने अपन ने फैला रखी दुकानदारी, रात दिन समय नहीं है अपने पास, कर है तुम जाते बताओ, तुम कर है, समय का नहीं है तुम्हें जाते बताओ, काय में लगे हो तुम, टाइम ही नहीं है अपने पास, काय को टाइम नहीं है, मरवे की फुर्सत नहीं है हमारे पास। का काम कर रहे हैं तो मरवे के लाने, मरवे की फुर्सत नहीं है तुम्हें। तो मतलब ये है कि देखो धर्म समझ में आ जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत ही शांति और ज्यादा का जो इतना सहज सरल जीवन होता है उसका, बड़ी माने एक प्रकार से ये सोचो कि स्वाधीनता का जीवन है, इसमें जितनी पराधीनताएं छोड़ने का नाम धर्म है, पर अपेक्षा है पराधीनता है, जिसमें छूटती जाए उसका नाम धर्म है, कभी मतलब ही नहीं। शरीर को ज्यादा चाहिए नहीं कछु, ये तो सारी की सारी चीजें मोह के लाने दुनिया को भगवान फैलावे को कार्यक्रम है। आदिनाथ भगवान को 6 महीना तक भी ध्यान में रहे, 6 महीना बिजली मिली, 6 महीना के बाद 12-13 महीना बाद आए बिहार, तो अपने तनक को गन्ना को रस लाओ, चलते बने हो गए, सालों को फिर फ्री हो गए। अब कितने चौका चाहते,
काका चाहने चौकाओं में कितने प्रकार के व्यंजन चाहने हो। अरे उस समय उनके पास जो कज हुआ तो और उन्हें अपने लाओ चलते बने। तो मतलब ये है कि इतनी सहजता और सरलता होती है धार्मिक व्यक्ति के जीवन में, और धार्मिक व्यक्ति इतना स्वाधीन और सरल होता है, आडंबर बीन होता है कि जिसमें उसको कोई ज्यादा विकल्प ही नहीं है। पर सही समझ, सही सोच पैदा हो गई तो, और सही सोच नहीं है तो समस्या ही समस्या है सब। सोच का ही नाम तो धर्म है, धर्म ही नहीं है। भाई तुम्हारी सही सोच पैदा हो गई बस अब समस्या खत्म है सब, तुम्हारा कोई समस्या ही नहीं है। हर परिस्थिति सब तुम्हारा वो ज्ञान सर्व समाधान करता रहेगा। तो ये जो प्रश्न उठाया इन्होंने कि भैया हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, प्रकट करना है, तो उनके लाने क्या करें, कैसो पुरुषार्थ करें। अरे ये सब ज़्यादा इतने विकल्पों का काम नहीं है, सीधो सीधो खाली काम है। इसमें अपन ने मतलब पहले अपन जानकारी सामान्य रूप से सब कर लूँ, तो भैया तुम होगा वस्तु व्यवस्था है का समझ में आ गई तो ना सीधी सीधी पात्र जीवों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि हाँ वास्तव में बात तो जाइए और आ गई। और अपना आप चूंकि ध्रुव स्वरूप आत्मा ज्ञायक माने अपना आत्मा अनादि अनंत है, ध्रुव माने शाश्वत है, बढ़ता नहीं है। अब ये समझ में आ गई तो वो शाश्वत सत्ता अपनी है, तो वो शाश्वत सत्ता से अपन जुड़ के जीते ना, बस अपन वो ही है और कछु है ही नहीं अपन। अब उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है तो परिणमन भी अपने रूप ही हो रहा है, पर में तो कछु जा नहीं रहा अपना परिणमन, अपने रूप होकर के परिणमित होता रहता, आत्मा आत्मा ही रह करके परिणमित होता रहता, जानने देखने रूप निरंतर परिणमन कर रहा, तो हो रहा हो जानो देखो बस। ऐसा जो है ये कहते हैं कि भैया अब इसमें कि भैया ये तो प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान ये तो साथ ही में होते हैं, सम्यक ज्ञान में ही होता है प्रमाण ज्ञान माने वस्तु स्वरूप का परम प्रयोजन भूत सब ज्ञान होगा, कोई में से अपना प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करने लगे तो वो नए ज्ञान होगा। तो ये तो कहते दोनों संज्ञा होते हैं, मैं ज्ञायक हूँ ध्रुव हूँ ऐसा जोर हो और पर्याय में अपूर्णता है उसका ज्ञान हो, इन दोनों प्रकार से पुरुषार्थ उठता है। माने हम आत्मपने से ज्यों के त्यों हैं और पर्याय में अपने लिए अनादिकाल से अपन अपने स्वरूप को भूले हैं, इसलिए पर्याय में अशुद्धता चल रही, और वही क्षण का शुद्धता, कोई अशुद्धता का जो ऐसी भरी नहीं है स्वरूप में, प्रति क्षण अपनी विपरीत मान्यता चल रही, वही अशुद्धता उतनी। भाई पानी गर्म हो रहा हो तो पानी गर्म हो रहा हो तो ठंडो करने का करने को, अरे भाई जिस कारण से गर्म हो रहा हो उसको उनको काम मत छोड़ दो, अग्नि के आश्रय से गर्म हो रहा हो अग्नि पे से नीचे उतार दो, ठंडो हो जाए अपने आप, स्वभाव है वो तुमको। ऐसे ही अपने लाने निरंतर जो है पर्याय में परिणामों में राग द्वेष हो रहे, तो पर लक्ष्य करने से हो रहे, तो पर लक्ष्य नहीं करो तो तुम्हें लाने कछु समस्या खत्म हो गई। इसलिए यहाँ पर कि भैया ये पर्याय का ज्ञान और अपने द्रव्य का ज्ञान दोनों का ज्ञान उसको होता है, और जब पुरुषार्थ उठता है तो दोनों का विवेक पूर्वक उठता है। आत्मा द्रव्य स्वभाव से एक रूप है, ऐसा जोर होने पर भी द्रव्य में शुद्धता है, अरे द्रव्य अपने द्रव्य पने से शुद्ध है, एक वस्तु दूसरी वस्तु उपदे नहीं है। और पर्याय में अशुद्धता माने क्या कि पर्याय में निरंतर द्रव्य स्वभाव को आश्रय नहीं करके पर लक्ष्य कर करके पर का आश्रय करके विकल्प मिथ्या कल्पना कर रहे, जहाँ शुद्धता इतनी होगी और तो क्या शुद्धता है। ऐसे दोनों ज्ञान प्रमाण में साथ रहते हैं, माने अपने स्वरूप का ज्ञान और अपनी परिणति आदि में होने वाले विकल्पों का ज्ञान, ये सब का ज्ञान कि अपना आत्मा अपने आत्मपने से ज्यों के त्यों है, और पर्याय में अपन निरंतर अपना उपयोग अपन भटका रहे, वो भी अशुद्धता ही चल रही है अपनी। तो ऐसा विवेक दोनों प्रकार से रहता है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव तो एक रूप ध्रुव है, पर्याय स्वभाव भी स्वाभाविक परिणमन करने का ही पर्याय का भी स्वभाव है। पर्याय का स्वभाव परिणमन करने का है, अब अनादिकाल से परिणमन तो कर रहे हो, परंतु कहाँ कर रहे परिणमन? अपने में। तो अब विपरीत सोच चल रही, विपरीत मान्यता चल रही, विपरीत आचरण चल रहा हो, विपरीत वीर चल रहा हो, विपरीत योगों का परिवर्तन, अब तुम्हारा सब पर आश्रित जीवन चल रहा हो। लेकिन पर्याय का स्वभाव तो मान लो उसको स्वाभाविक रूप परिणमन का है, लेकिन पर के लक्ष्य से भी पर्याय विकृत परिणमन चल रही, विभावित चल रही। बस जो है तो संसार को
स्वभाव तो है उसको स्वाश्रय से सहज जीवन जिए। अब वो स्वाश्रय से सहज जीवन तो नहीं जी रहा हूं, पर आश्रय से निरंतर आकुलतामय विकृत जीवन जी रहा हूं। उपयोग ना लगाएगा वही पर्याप्त परिणाम करेगी। भाई उपयोग तो तुम्हारी आत्मा को है और आत्मा में ही लगो रही थे, परंतु वो अपन को क्या भी आ रहा हो कि अपन लगा रहे, कहूँ लगा रहे माने लक्ष्य कर रहे तुम इतने बैठे बैठे अपने में ही और लक्ष्य करते रहो, तुम सोचते रहो अरे यार अब जो है अपन चलो अपने घर चले। अब तुम्हारा घर कितने है, तुम अपने घर ही में हो। आत्मा अपने घर को छोड़ के कहीं जाती नहीं है। अब वो कहाँ कौन सा घर मान रखो उसने, अब ये मान रखे बाहर के जड़ पदार्थ हो गए घर। अपने घर चले मैंने परिणति अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए तो अपना घर आ जाए। जो है उनको जो ध्यान में है कि अपने घर चले मैंने अपने स्वभाव में आ जाए, और स्वभाव में आ जाए नहीं तुम स्वभाव में तो हुआ ही, तुम अकेले सिर्फ भ्रम है तुम्हें। घर जाना है तो घर की बाह्य दृष्टि से चले जाओ अपने घर, लेकिन रहो अपने स्वरूप में ही, वो है अपना घर। भाई अपन जो है घर जाना है बाहर में तो चले जाओ, पर किधर चले जाओ तुम, कहीं जाते ही नहीं है ना तुम अपने घर को छोड़ के। जो अपना परिणति अपनी स्वरूप की है वो स्वरूप में रहे तो वो उसमें घर भाई स्वरूप देखो, स्वरूप में रहे कहना ये भी व्यवहार है, स्वरूप में रह रही है। तुम्हें सिर्फ अकेली तुम्हें सिर्फ भ्रम होगा कि हम स्वरूप से बाहर चले। मैंने ऐसा सोचो कि जैसे कोई नींद में सो गो और वो सोच रहा हो कि हम अमेरिका पहुंच गए, अब वो सोच रहा भैया अमेरिका पहुंच गए, अब उतने से आवे के लाने हमारे लाने, अब कौन सी गाड़ी मिले कहाँ मिले, अब मान लो तुम्हारा वो बैग में सब कुछ चढ़ा लेगा, अब पैसा है नहीं है, अब तुम रो रहे कह रहे हम क्या करेगा, अब हमारे टिकट को पैसे नहीं बचेंगे, तो अब तुम्हारा लाने अमेरिका से भारत लावे के लाने क्या करने पड़े, कौन सी फ्लाइट पकड़ने पड़े अमेरिका से। अब तो तुम परेशान हो, अब स्वप्न में तुम्हें परेशानी तो पूरी चल रही, पर कैसी परेशानी है वो झूठी के सही, तुम कहूँ गए नहीं है ना, ऐसे ही आत्मा कहाँ चलोगे, परिणति कहाँ चली गई, तुम जाते नहीं है ना, कल्पना तुम स्वप्न देख रहे अकेले झूठे। अरे भाई कह रहा है ना मोह नींद से जागो चेतन, तुझे जगावन को वो दयाल उपदेश करे गुरु। तो तुम्हें सिर्फ तुम्हें भ्रांति छोड़ना है ना, भ्रम रोग है तुम्हें, भ्रम रोग, आत्म भ्रांति हो गई तुम्हें, आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, सदगुरु भेद सुजार, गुरु आज्ञा सब पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान, बस तू स्वरूप का विचार करो और अपने स्वरूप का ध्यान करो तो बस होगा बीमारी। गुरु जी करते कि तुम अपने स्वरूप में हो जो स्वीकार करा लेते। तुम्हें भ्रम हो गया, भ्रम क्या होगा हो कि हम भैया स्वरूप में जाऊँ हमें, अरे दृष्टांत दो ना चल उनने तुम्हारे से दीपचंद जी ने कि वो गुरु जी के पास गए कि हमें आत्मा के दर्शन करने, आत्मा दिखा, तो देखिए ठीक है तुम्हें हमारे वो शिष्य है वो तो चले जाओ मगर उनके पास गए, कहने लगे साहब हमें तुम्हारे गुरु जी के पास आए हैं, उन्होंने कही कि हमारे शिष्य समझ लो बता दे तुम्हें आत्मा के दर्शन करा दे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अच्छी जगह आ गए, हम तुम्हें दर्शन करा दे, तो एक काम करो कि हमें बहुत प्यास लगी बहुत दिनों से, हमें पानी ले आओ गुरु जी को, एक लोटा पानी पिलवा दो फिर हम तुम्हारी विधि बता दो तुम्हें। अरे उन्होंने कहा तुम इतने तालाब में लो रहे हो पानी में, और तुम कह रहे कि पानी ले आओ, वो कहीं तुम आत्मा हो तो हमसे कह रहे आत्मा के दर्शन करा दो, तुम पागल हो गए क्या है तुम को हो जैसे बताओ, तुम किसे कह रहे हो, तुम खुद अपने बारे में पूछ रहे हमसे, बड़ी विचित्र स्थिति। नशे में कोई व्यक्ति हो तो वो जो दृष्टांत था उनने दीपचंद जी ने कि वो चांपक वाला धतूरा खा के और खलिहान में जंगल में से अपनी गाय भैंसे छोड़ के घरे आ गो, अब वो कुंडी बजा रहा हूँ, पत्नी हती क्या लगे वो चांपक वाला है क्या, उन्हें देखो कौन पूछ रहा हूँ तो देखी, अब वो देखी उसने कही जी चांपक वाला, उसकी गाय जंगल में है, गाय भैंसे उसको भेजना है, चांपक वाला है क्या यहाँ, तो क्या होगा इसको कौन के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे भाई उसने कहा कि तू तो चांपक वाला है, वही चांपक वाला है, तो वैसी दशा है इस जीव की और क्या है बताओ क्या, तो ये नींद खुल गई है, अब सुन खुली नहीं है ना, ये तो बात लगी हुई है। नहीं आज खुली कि नहीं खुली नहीं सुनो, नींद खुल गई ना,
अब ये तो भूले आते, अब उनको घड़ी दिखा गई तो उनकी नींद खुल गई, चल यार अपन घरे चल रहे, नींद नहीं खुल गई। वो ये तो भूले आते मुँह में, अरे अपन तो कहाँ है बैठे, अपन तो अपना टाइम होगा ना सोने को, तो जब नींद नहीं खुल गई। ज्ञान से मोह की नींद में जागृत हो गए। कल भी प्रश्न नहीं कर रहा था कि वो अनुभूति कैसे का हो, टाइम हो चले बीच में नहीं के टाइम नहीं देखो इसमें नीचे की लाइन दी ना, परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दी, दृष्टि भले ही द्रव्य पर हो, तथापि ज्ञान साथ साथ रहता ही है। मैंने तुम्हारा स्वरूप की तरफ लक्ष्य हो, परंतु ज्ञान में तो सब चीजें रहती ना उसमें। चलो होगा तुम्हारा टाइम, करो करो ध्यान अब। शरीर को पशुवत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करे। द्वादशां दिनवाणी माता की, पंचपरमेष्टि भगवान को।